80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए। और दोस्तों अभी अभी गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है उसके माध्यम से पूरे देश के गरीब जनता, आम किसान, मध्य वर्गीय परिवारों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ साथ गरीब परिवार के बच्चों को काफी बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को 10,000 रुपए दिया जाएगा जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, मेहनत मजदूरी के कामों में लगे हुए हैं। आपको 10,000 रुपए लेने के लिए क्या काम करना होगा, इसका आवेदन और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी प्रक्रिया आगे आप लोगों को एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज के समय में जितने भी गरीब परिवार हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राज्य सरकार भी अलग अलग राज्य में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार काफी काम कर रही है। खासकर ऐसे बच्चे जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं, वर्तमान समय में पढ़ाई लिखाई जारी किए हुए हैं, तो सरकार इनको निःशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप दे रही है। आप लोगों के राज्य में यह नियम लागू है या नहीं लागू है, इसका पता कैसे लगाएंगे, इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में, आपके परिवार में राशन कार्ड बना हुआ है तो आप जानते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड धारकों को सरकार काफी लाभ दे रही है। इसी क्रम में गवर्नमेंट की ओर से आप लोगों को अनाज का लाभ एकदम मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार अनाज में आपको क्या क्या देगी, कैसे आपको लाभान्वित करेगी, कितना सामान आपको मुफ्त में देगी, अनाज में आपको क्या मिलेगा, सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहां से आपको वीडियो का लाइक का निशान आ जाता है, इस पे आपको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो के नीचे लाल सा बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बगल में घंटे का निशान आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां से आपको ऑल सेलेक्ट करना है। जैसे और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, अगर आप लोग गरीब परिवार से हैं, आप लोग मेहनत मजदूरी का कामकाज करते हैं, तो क्या आप लोगों को किसी भी सरकारी योजना, किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ मिला हुआ है? आप लोग वीडियो के नीचे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कैसे सरकार की ओर से अपने देश के ऐसे परिवार जो कि श्रमिक का कामकाज करते हैं, मजदूरी के कामों में लगे हुए हैं और भी प्राइवेट सेक्टर के वर्कर हैं, कैसे जब भी इनके परिवार में कोई मुसीबत आती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो यह लोग काफी ज्यादा परेशान और चिंतित होते हैं। लेकिन सरकार यहीं पर आप लोगों के लिए एक योजना का संचालन कर रही है जिसके माध्यम से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए का लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आप लोगों को कुछ शर्तें माननी होगी। सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक आप लोगों के पास एक जनधन का अकाउंट ओपन होना चाहिए। आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि जनधन के अकाउंट को सरकार काफी समय से पूरे भारत देश के नागरिकों के लिए ओपन करा रही है। आप लोग भी इस अकाउंट को सबसे पहले ओपन करा लें यदि आपने अभी तक इस अकाउंट को ओपन नहीं कराया है। इस खाते को खुलवाने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, आपके परिवार का राशन कार्ड। ये दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी सरकारी बैंक में आपको जाना है। आप लोगों का वहां पर जनधन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका जनधन का अकाउंट ओपन हो जाता है, कभी भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग इस खाते से 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के तहत निकाल सकते हैं। अब तक करोड़ों परिवारों ने इस योजना का लाभ भी लिया है। सरकार की ओर से यह नियम पूरे भारत देश में लागू है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बारे में। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि अपने देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, मेहनत मजदूरी का कामकाज करते हैं, सभी लोग आज के समय में पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक हैं। लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा गरीब परिवारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार भी काफी काम कर रही है। जितने
भी बच्चे वर्तमान समय में कक्षा 12 पास कर चुके हैं वह लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे मेधावी बच्चों के लिए राज्य सरकार अलग अलग स्तर से अपने अपने काम करती है, जहां पर काफी लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है और भी तमाम प्रकार के फायदे मिलते हैं। तो यहीं पर कुछ राज्य गवर्नमेंट की ओर से पढ़ने लिखने वाले मेधावी बच्चों को सरकार निःशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप देने का काम कर रही है। अगर आप लोग गरीब परिवार से हैं, आप लोगों के राज्य में यह नियम लागू है, तो आप लोगों को सरकार की ओर से यह लाभ एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, निःशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप की योजना का संचालन राज्य गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ राज्यों में सरकार की ओर से इस प्रकार के नियम को बनाया गया है। सरकार इसलिए यह लाभ देती है क्योंकि आजकल ऑनलाइन के माध्यम से काफी पढ़ाइयां हो रही हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी ऑनलाइन तरीके से ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनको यह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाएंगे तो उनको काफी लाभ मिलेगा। तो अगर आपके राज्य में यह नियम लागू है तो आप लोग भी इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस योजना का आवेदन ऑनलाइन तरीके से नहीं होता है, इस योजना का आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही होता है। आवेदन करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड लगेगा, स्कूल की आईडी प्रूफ लगेगी, पिछली परीक्षा की उत्तीर्ण की हुई आप लोगों की मार्कशीट भी लगेगी। यदि आपके पास ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं, आप लोगों के राज्य में टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप की योजना चल रही है, तो आप लोग इस योजना के आवेदन कराने के लिए जहां पे पढ़ाई लिखाई आप लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज में आपको संपर्क करना है। वहीं से ही आपके फॉर्म को भराया जाएगा, फॉर्म को शासन तक पहुंचाया जाएगा। फॉर्म के शासन से अप्रूव होने के उपरांत आप लोगों को निःशुल्क टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के नियम को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया गया है। काफी समय से बच्चों को निःशुल्क टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जा रहा है। एक दो और राज्य हैं जो कि अपने राज्य में इस प्रकार के नियम को लागू करके बच्चों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं राशन कार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, श्रमिक का कामकाज करते हैं, लेबर के कामों में लगे हुए हैं, मंडियों में बोरों को ढोने वाले मजदूर हैं और भी अपने प्राइवेट सेक्टर के वर्कर भाई हैं, तो ऐसे गरीब परिवारों के घर में राशन कार्ड बना हुआ होता है। राशन कार्ड यदि आप लोगों का बना हुआ होता है तो सरकार आप लोगों को अनाज का लाभ एकदम निःशुल्क देती है। लेकिन दोस्तों, आज भी देखा गया है काफी गरीब परिवारों के घर में राशन कार्ड नहीं है, तो वह लोग अनाज का लाभ नहीं पाते हैं। तो सरकार ने काफी राज्यों में राशन कार्ड को ऑनलाइन भी बनवाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपके परिवार रजिस्टर की नकल, मोबाइल नंबर वगैरह। आप लोग अपने कॉमन सेंटर, CSC सेंटर पे जाके अपने नए राशन कार्ड को बनवा सकते हैं। आप लोगों के राज्य में ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं बनता है तो आप लोगों को ऑफलाइन राशन कार्ड बनाने के लिए अपने क्षेत्र के आपूर्ति कार्यालय में जाकर यह काम कराना होगा। यदि आपका राशन कार्ड बन जाता है तो सरकार PM गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज आप लोगों को 2023 में पूरे साल भर देने का काम करेगी, क्योंकि PM गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। 2023 में सरकार ने पूरे साल भर के लिए बढ़ाया हुआ है। अनाज में आप लोगों को गवर्नमेंट की ओर से गेहूं और चावल दिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हर एक को सरकार 5 किलो अनाज उपलब्ध कराएगी। अनाज का लाभ आप अपनी नजदीकी कोटे की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं।